नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। ऑनलाइन लिए एडेनियम के प्लांट्स में बहुत ही गजब की फ्लावरिंग हो रही है और इनके फ्लावर्स देखकर मुझे इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो रहा है मेंटली, और खुशी की मैं बात ही क्या करूं, मुझे खुशी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं अक्सर जो है ऑनलाइन प्लांट्स लेता रहता हूं और कुछ सेलर्स पर कभी ऐसा हुआ था कि उन्होंने एक दो बार प्लांट भेजकर और उसके बाद मेरे साथ फ्रॉड कर लिया था, तो मैं थोड़ा डरने लगा था। लेकिन इस बार मुझे दो सेलर इतने बढ़िया मिले, कुछ इंडोर प्लांट के, एक इंडोर प्लांट के और एक जो है आपके ये एडेनियम वाले। दोनों से मुझे बहुत ही प्यारे प्लांट्स मिले हैं और ये मैंने 10 प्लांट लिया था एडेनियम का। और इन 10 प्लांट्स के अंदर जो है अभी 4 प्लांट्स ऐसे हैं जिनके फ्लावर्स नियर अबाउट आ चुके हैं। एक ये बहुत प्यारा सा सेट खिला हुआ है, एक ये मेरा सबसे पहला इसी के अंदर खिलना शुरू हुआ था। दूसरा बंच भी अब तैयार हो रहा है और अभी इस बंच में भी काफ़ी सारी कलियां बची हुई हैं जो खिलना बाकी हैं। ये देखिए, येलो कलर का, ये लाइट येलो कलर का इसके अंदर फ्लावर आ रहा है और ये डार्क मैरून सा एक बहुत ही प्यारा सेट जो है वो खिलने वाला है। और यहाँ पर एक अभी खिलना बाकी है, हल्का जो है पिंक सा टेक्सचर दिख रहा है, कंफर्म नहीं है कि कैसे फ्लावर्स आएंगे। यहाँ पर ये वाला भी खिलने वाला है। इसके अंदर भी देखिए कलियां बन चुकी हैं, यहाँ भी कलियां इसमें बन रही हैं, अभी थोड़ा छोटी छोटी हैं। बाकी ये 3 जो हैं अभी इनके अंदर फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं। तो ये टोटल 10 प्लांट एडेनियम के मैंने ऑनलाइन लिए थे। 120 का मुझे एक प्लांट मिला था और शिपिंग चार्ज बहुत कम पड़ा था, शायद 100 रुपीज़ शिपिंग चार्ज थी इनके साथ। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मुझे बढ़िया प्लांट्स मिल गए। और ये मेरा देसी वाला एडेनियम है। जब ये मेरे एडेनियम आ गए तो फिर मैंने इसको भी अपना दुरुस्त करना शुरू किया, तो नतीजा क्या हुआ कि ये भी खूब अच्छा सा घना हो गया। हालांकि अभी इसके अंदर मुझे फूल नहीं आए हैं। खाद के बारे में मैंने वीडियो शेयर कर दी थी, तो मैंने खाद इसको दे दी है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 ऐसे खूबसूरत नायाब पौधे दिखाने वाला हूं जो आपको, अगर आप अपनी नियर बाई नर्सरी में लेने जाएंगे तो कम से कम आपको ये पौधे हज़ार रुपए में मिलेंगे। ये हैं फिलोडेंड्रॉन वाइट प्रिंसेस और पिंक प्रिंसेस। ये पौधा आपका वाइट प्रिंसेस का है और ये आपका पिंक प्रिंसेस का है। ये देखिए इस तरीके से पिंक लीव्स आ रही हैं। जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होता जाएगा, देखिए एक पत्ता ये न्यू निकल रहा है, इसमें भी न्यू आ रहा है। ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है इसकी। मैंने पैजेसी गार्डन से इनके पौधे लिए थे और छोटे छोटे पौधे थे। अभी तो ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं, काफ़ी बड़े क्या मतलब 4-5 नए पत्ते निकाल चुके हैं। फिलोडेंड्रॉन वाइट प्रिंसेस और पिंक प्रिंसेस मुझे वहाँ से बिलो 100 मिल गए, मतलब 100 रुपये से भी कम प्राइस था उनका। सूखे फूल मैं ऐसे उठाकर सेम गमले में डाल देता हूँ। तो 100 रुपये से भी कम प्राइस में अगर आपको वो पौधे मिल जा रहे हैं जो बाद में बड़े, थोड़े से बड़े हो जाने के बाद नर्सरी से आपको 1000 में मिल रहा है, तो फिर छोटा सा एक रिस्क शिपिंग वाला उठा लेना चाहिए कि पौधे अगर शिपिंग में थोड़ा बहुत 19-20 होकर आ जाएंगे तो फिर मेरे घर पर वो आसानी के साथ सर्वाइव कर जाएंगे। तरीका मैंने किस तरीके से रिपोर्ट करना है वो बता दिया। अभी तो ये वाइट प्रिंसेस और पिंक प्रिंसेस में बहुत ज़्यादा टेक्सचर निकल के नहीं आ रहा है, लेकिन आगे चलकर आएगा। मैंने इनकी रिपोर्टिंग प्योर कोकोपीट में की है और उसके बाद मैंने इनके ड्रेनेज होल को कवर नहीं किया है, क्योंकि कोकोपीट जो होता है वो बहुत लंबे लंबे समय तक मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है। तो जब पानी दीजिए तो डायरेक्ट ड्रेनेज होल से निकल जाए, सिर्फ मॉइस्चर होल्ड रहे, इस वजह से मैंने ऐसा किया। जब ये पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे, ऑलरेडी इनको बड़े पॉट में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो फिर मैं इनको टेराकोटा पॉट के अंदर डालूंगा। अभी तो ये इसी छोटे पॉट के अंदर रहने वाले हैं। तो सबसे पहला काम जो है, अगर जैसे आप छोटे पौधे लेकर आ रहे हैं तो छोटे पौधों को आप बहुत बड़े गमले में मत लगाइए, और कोशिश ये कीजिए कि अगर आपका पौधा टिश्यू कल्चर विधि और इन सब विधियों से तैयार है तो आप उसको प्योर कोकोपीट में लगाइए। और छोटे पौधों के लिए रामबाण आपका खाद है, बाशाकोट, जो आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगा। बहुत सारे लोग बाशाकोट के बारे में बात करते हैं कि ये केमिकल है या फिर ऑर्गेनिक है, तो मैं बताना चाहूँगा ये केमिकल ही है। लेकिन NPK 19-19-19, 20-20-20 या 10-10-10 की तरीके से
फास्ट रिलीजिंग नहीं है, स्लो रिलीजिंग है। एक बार देने पर 6 महीने तक धीरे धीरे करके ये न्यूट्रिशंस रिलीज करता रहेगा और आपके पौधों के अंदर अच्छी ग्रोथ होती रहेगी। तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि बासाकोट अगर केमिकल है तो नुकसान पहुंचाएगा। बासाकोट के अंदर एनपीके की मात्रा 48 से 48% ही है, बाकी की अदर न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर हैं, माइक्रो और मैक्रो। और इसी के साथ साथ मिट्टी के स्ट्रक्चर को अच्छा बनाना, मिट्टी के नेचर को ख़राब मत करना, मतलब उसकी जो अम्लीयता, क्षारीयता या पीएच वैल्यू जो है बस उसको मेंटेन करके रखना, ये भी वासाकोट में है। तो बहुत ही सेफ फर्टिलाइज़र है, आप यूज कर सकते हैं। फिलोडेंड्रॉन वाइट प्रिंसेस और पिंक प्रिंसेस की बात करी जाए तो आपके ये पौधे बाकी फिलोडेंड्रॉन जैसे ही आपको देखभाल करने हैं। जब ये पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इनको मैं लगभग 40% कोकोपीट और 40% कंपोस्ट में 10% गार्डन सॉइल और 10% सैंड मिलाकर रिपोर्ट कर दूंगा। तो ये तो होगा अगर बड़े पौधे आप लेकर आते हैं तो रिपोर्टिंग का तरीका। धूप के बारे में बात करी जाए तो इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद करने वाले पौधे हैं, धूप की थोड़ी सी भी मात्रा ये वियर्ड नहीं कर सकते, तो आपको धूप अपने पौधों को नहीं देना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। इनडायरेक्ट सनलाइट में ही आपको अपने पौधों को रखना है। अगली चीज़ अगर बात करी जाए कि आपका ये पौधा वाटरिंग कितनी वियर्ड कर सकता है, तो पानी आपको मिट्टी को चेक करके ही देना है। एक्स्ट्रा वाटर जैसे ही होगा आपका पौधा रूट रॉट होने लगेगा और ये महंगे से पौधे आपके गार्डन के अंदर से चले जाएंगे। पिंक प्रिंसेस में उतना टेक्सचर नहीं आ रहा है जितना वाइट प्रिंसेस में आ रहा है, दोनों एक ही साथ आए थे, लेकिन धीरे धीरे करके जब ये भी अपना कलर मेंटेन कर लेगा और थोड़े जब बड़े हो जाएंगे तो वाइट पत्ते प्योर आएंगे बिल्कुल, और प्योर पिंक कलर के आएंगे पत्ते, नीचे पत्ते ग्रीन और ऊपर वाइट और पिंक, तो बहुत खूबसूरत देखने में लगता है। तो पानी मिट्टी को चेक करके देना है। मिस्टिंग की बात करी जाए तो जब पौधे आपको गंदे लगें पत्ते तो आप हफ्ते में 1 आध दिन मिस्टिंग कीजिए, बाकी कॉटन के कपड़ों से अगर पत्तों को पोंछ देते हैं तो ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपके पास पौधे ज़्यादा हैं तो आप ये कोशिश कीजिए कि जब मिट्टी आपकी ड्राई लगे तो उसी समय मिस्टिंग के साथ साथ ही जब पौधे को नहलाकर पानी देंगे तो आपकी मिट्टी भी भीग जाएगी। बात अगर खाद की करी जाए तो बासाकोट अगर आपने एक बार दे दिया तो 6 महीने की फुर्सत है, लेकिन रिपोर्टिंग के समय अगर इसको जैसे पौधा बड़ा है तो आप एक बार जो खाद देंगे फिर उसके बाद आपको साल भर में 3 बार इनको साइकिलिंग, मतलब इनकी जो इनका जो फर्टिलाइज करने का साइकिल है वो साल भर में 3 बार होगा। एक बार मार्च में, दूसरी बार आपको जुलाई में इनको फर्टिलाइजर देना है और उसके बाद अक्टूबर के लास्ट में, डोरमेंसी में जाने से पहले। लिक्विड फर्टिलाइज़र की बात करी जाए तो समय समय पर जो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं उसको डाइल्यूट करके देना है, कंसनट्रेट फॉर्म नहीं देना है। जैसे कि आपके मान लीजिए किचन वेस्ट से निकल गया दाल का पानी, चावल का पानी, या फिर आपने कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार किया, सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो कंसंट्रेशन उसका बहुत हल्का रखिए, क्योंकि इंडोर पौधे उनके अंदर फूल तो आता नहीं, तो बहुत ज़्यादा उनको खाद की ज़रूरत नहीं होती, तो कम फर्टिलाइज़र में आसानी से चल जाते हैं। बाकी बासाकोट देकर रखा है तो कम से कम फर्टिलाइज़र में भी आपके पौधे अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। तो ये हैं मेरे ऑनलाइन प्लांट्स जो लिए गए थे, उनका एक ऑनेस्ट रिव्यू मैंने दे दिया आप लोगों को। और ये खूबसूरत से 2 पौधों के बारे में मुझे बात करनी थी आप लोगों से, वो भी कर ली। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। ऐसे ही किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।